हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक को कवर करने वाला हूँ या जिसको जानकारी देने वाला हूँ, वो उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है और ये शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बम्पर रिटर्न दे सकता है। नाम तो आपने डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में देख ही लिया होगा। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर इस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और ये कंपनी का आईपीओ जो है 2020 में आया था और उस टाइम अक्टूबर 2020 में, और उस टाइम लिस्टिंग गेन इसने ज़्यादा नहीं दिया था, लगभग 8 से 10% का लिस्टिंग गेन दिया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे होते गए कि ये कंपनी लगभग 7-8 महीने के अंदर में इसने लगभग आपके पैसे को या जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसके पैसे को लगभग 2 से 3 गुना तक किया था। मतलब आप जा कर के चेक करेंगे अगर इसके रिटर्न्स को, तो लगभग 200 से के ऊपर रिटर्न्स दिया था। तो अभी इसका ऑर्डर बुक जो है आरओई, आरओसी और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा सुधर गई, अच्छी हो गई है और फ्यूचर में भी इतने ग्रोथ पोटेंशियल है कि आपको ये वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं, या अगर मैं कहूँगा कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे और इसके ऑर्डर बुक को और इसके ग्रोथ पोटेंशियल को देख लेंगे, तो मैं श्योर बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अपने आप को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से रोक नहीं रख पाएंगे। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है दोस्तों, इस स्टॉक का जो हाई है, अपनी हाई से ये लगभग 27 से 28% अभी डाउन चल रहा है। तो अभी खरीदने का भी, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का भी लगभग थोड़ा मौका बना हुआ है, या तो थोड़ा आप और वेट कर सकते हैं। लगभग 40 से 50% थोड़ा सा गिरावट हो जाएगा, तब आप परचेज कर सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक चीज़ चेक कर लेते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना है कि नहीं करना है वो वीडियो के अंत में पता चलेगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो बिना स्किप किए देखते रहे दोस्तों। तो कंपनी का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपें वगैरह जो होती हैं वो फैलाने का काम करती है दोस्तों, गवर्नमेंट के लिए और जो कोई प्राइवेट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके लिए। तो कंपनी के बारे में जान लेते हैं। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पाइपलाइन लेइंग बाय प्रोवाइडिंग कंप्रेहेंसिव इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। तो लिखिता ये कंपनी जो है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये पाइप को बिछाने का काम करती है। अंडरग्राउंड पाइप जो होती है, जो कि सीएनजी की होती है और फिर उसके बाद नेचुरल गैस की होती है, ऑयल एंड गैस की होती है, वो पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको शॉर्ट में सीजीडी प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इन लाइनों को मतलब बिछाने का काम, उनकी टेस्टिंग, प्रेशर टेस्ट होता है और भी कई तरह के टेस्टिंग होते हैं और उनका मेंटेनेंस भी होता है। तो ये काम इस काम में ये कंपनी इन्वॉल्वमेंट है। और इनके सर्विस क्या क्या देते हैं? पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, द कंपनी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स इंटेल लेइंग ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए दोस्तों, जो बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, गेल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सब कंपनियां क्या करती हैं, अगर इनको दूर तक अपने गैस को या ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है तो टैंकर के थ्रू तो करती ही हैं, साथ साथ में पाइपलाइन के थ्रू भी करती हैं। तो ये कंपनी जो है वो इसी कंपनियों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कैसा सर्विस? पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पाइपलाइन बिछाने का काम करती है अंडरग्राउंड। इट्स स्कोप ऑफ वर्क इन सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स इंक्लूड लेइंग ऑफ हाई प्रेशर गैस स्टील पाइपलाइंस। तो जो स्टील की पाइपलाइनें होती हैं दोस्तों, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यानी कि शहरों में घरों में गैस पहुंचाई जाती है, वो स्टील पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाई जाती है। और हाई प्रेशर की भी होती है और मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइपलाइंस, और जो स्टील की पाइपलाइन तो होती है, साथ साथ में मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन की पाइपलाइन होती है, वो उनका बिछाने का काम करती है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ सीएनजी स्टेशन, और सीएनजी स्टेशन मतलब कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है उनके स्टेशन को मतलब कि बिल्ड करने में और वहाँ तक पाइपलाइंस को पहुँचाने का ये काम कंपनी करती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस, मतलब कि उन पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं दोस्तों, उनके ऑपरेशन में भी और उनके मेंटेनेंस में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। इट आल्सो प्रोवाइड्स ONAM, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस टू द ऑयल एंड गैस कंपनीज। ऑयल एंड गैस कंपनी कौन कौन सी है? IOCL, BPCL, HPCL, गेल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब ऑयल एंड गैस कंपनी है। तो इनके लिए ONAM मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का मतलब कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस फॉर CGD नेटवर्क, मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
अदर रिपेयर्स मॉडर्नाइजेशन, मतलब अगर कोई नई चीज़ आती है इस सब सर्विस में तो उसको प्रोवाइड करती है। शेड्यूल शटडाउन, मतलब इन लाइनों का शटडाउन लेकर के यानी बंद करके अगर उसमें कहीं से लीकेज वगैरह है या अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम है या कहीं से भी अगर उसमें जॉइंट देना है तो अदर तरह की ये काम ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, इन्होंने कौन कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इन स्टेट सच एज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, यूपी ईटीसी। क्लाइंट्स लाइक, इनके क्लाइंट कौन कौन से थे? अवंतिका गैस डिस्ट्रीब्यूशन, गेल इंडिया लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इंडियन ऑयल, अडानी गैस, ओएनजीसी। तो ये सब इनके कस्टमर हैं और इनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। द प्रोजेक्ट मेनली इन्वॉल्व है EMDPE, मतलब मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स लेइंग एंड स्टील पाइप्स लाइन लेइंग, मतलब यही MDPE पाइपलाइन और स्टील पाइपलाइन, ये दो बिछाने का काम मेन इनका, इसमें मेन बिजनेस इसमें इन्वॉल्वमेंट है इनका। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, इनका प्रोजेक्ट कौन कौन सा चल रहा है? मार्च 2021 में द कंपनी हैज़ 42 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो इनके मार्च 2021 से लगभग साल भर के ऊपर हो गया, अभी 42 इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और अभी दोस्तों इतना जल्दी नहीं होता, तो टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से आगे भी इनके पोटेंशियल इसमें बन रहा है इन्वेस्टमेंट का। सम ऑफ विच इंक्लूड्स प्रोजेक्ट्स इन स्टेट लाइक झारखंड, उनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिया? कहाँ कहाँ कंप्लीट किया है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना ETC, इन सब स्टेट में इन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। और क्लाइंट इनके कौन कौन से थे? BPCL, IGL, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड, ये सब इनके कस्टमर थे। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व CGT स्टील पाइपलाइंस, एक क्रॉस कंट्री ऑयल पाइपलाइन, CGD CNG स्टेशन। तो प्रोजेक्ट में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टील पाइपलाइन, क्रॉस कंट्री ऑयल पाइपलाइन था, और फिर उसके बाद CNG के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेशन का प्रोविज़न करने के लिए इनका प्रोजेक्ट था ये सब। अब न्यू प्रोजेक्ट इनके क्या क्या आ रहे हैं दोस्तों? द कंपनी हैज रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ 146 करोड़ फ्रॉम इंद्रधनुष गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, IGGL जिसको बोलते हैं। अगस्त में इनको, मतलब अगस्त 2021 में, लगभग अभी देखेंगे तो 6-7 महीने हुआ है, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको, कितने? 146 करोड़ का। और क्या क्या इसके लिए मिला है? मतलब स्टील गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, मतलब कि एक तरह से देखिए जाए तो जो स्टील गैस पाइपलाइन होती है उसको बिछाने का काम इनको मिला है। और 80 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जून 2021। तो जून 2021 में जून 2021 से अगस्त 2021 में ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितने का? 80 करोड़ का। 2021 फॉर CGD पाइपलाइन एंड रिलेटेड वर्क्स, तो वही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और उसके रिलेटेड वर्क के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। एंड 250 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम वेरियस CGD कंपनीज, और मतलब वही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और भी जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है उन्होंने इनको ऑर्डर दिया, कितने? 250 करोड़ का। ये प्रोजेक्ट कब कब कंप्लीट हो रहा है? अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में इनको ये ऑर्डर मिला है, तो ये आगे अभी एग्जीक्यूट करेंगे उस चीज़ को। आगे इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। FY20 में इन्होंने 2020 में ही इनका तो IPO आया था अक्टूबर में, उसके बाद ही देखिए दोस्तों इन्होंने ये करोड़ शेयर का जो है इन्होंने बोनस इशू किया था। बोनस किस हिसाब से था? 3.25:1, यानी अगर आपके पास एक शेयर उस समय रहा होता तो उसके बदले आपको 3.25 का बोनस मिला होता। अब फोकस इनका कहाँ है? द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट वर्क ऑन लेइंग ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन एबव 400 किलोमीटर पर ईयर, मतलब हर साल इनका 400 किलोमीटर के ऊपर का ऑयल और गैस का पाइपलाइन बिछाने का इनका प्लानिंग चल रहा है। इन व्यू ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्सपेंशन प्लान, किसके देखरेख में ये करने वाले हैं? नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के तहत अंतर्गत ये एक्सपेंशन प्लान अपने एग्जीक्यूट करने वाले हैं। द कंपनी इज गियरिंग अप टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरा कंट्री में अपने जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो 2022 के एंड तक ये कंप्लीट करने वाले हैं। इट इज़ आल्सो प्लानिंग टू इंक्रीज O&M सर्विस, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस, एज द गवर्नमेंट इज करेंटली फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग CGD
फैसिलिटी फॉर ओवर 70% ऑफ द सिटीज़ इन कमिंग ईयर। तो अभी देखिए दोस्तों क्या है अपने देश में कि बहुत जगह पर जो स्टील पाइपलाइन या एमडीपी पाइपलाइन जो मैंने पहले बता दिया था उसके तहत घरों घरों में गैस जाता है, और बहुत से शहरों में क्या होता है अभी भी सिलेंडर की व्यवस्था है। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि पूरे शहर का 70% जो है कि सभी जगह CGD फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें प्रोवाइड किया जाए। तो अभी देखिए इसमें फोकस है अभी, मतलब 70% तक गवर्नमेंट चाह रही है, तो मतलब अभी बहुत कम इसका रेशियो है। तो जब 70% के ऊपर तक जाएगा तो देखिए इनको फिर जाहिर सी बात है कि इनको प्रॉफिट होने ही वाला है। तो स्टॉक प्राइस में भी ज़बरदस्त उछाल आने वाला है शॉर्ट टर्म में दोस्तों। और जो पुराना इनको प्रोजेक्ट्स मिला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसकी वजह से तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी जरूर इम्प्रूवमेंट होने वाली है। और दोस्तों मैं लास्ट में बताऊंगा कि इनके और कौन और कहाँ कितना इनको ऑर्डर मिला है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। अब कंपनी के बारे में थोड़ा इनके रेशियो चेक कर लेते हैं। कंपनी देखिए दोस्तों थोड़ी छोटी है, काफ़ी छोटी है, 561 करोड़ का। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ज़्यादा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट ना करें, अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2-4% इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पी अभी रीजनेबल पी पे मिल रहा है आपको 12.4, और जबकि इंडस्ट्री पी 19.5 का चल रहा है, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर हमको मिल रहा है। डेट टू इक्विटी कर्ज इनके पास है ही नहीं, बुक वैल्यू भी 2.94 का ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए अगर 20 के पास रहता है तो अच्छा है, 26.3 का इन्होंने मेंटेन किया है। क्विक रेशियो यानी इनके पास कैश तो अपरंपार पड़ा हुआ है जो कि 6.18 का है, अभी इसको यूटिलाइज करेंगे। करंट रेशियो भी 8.1 है, जो कि इसको भी यूटिलाइज करेंगे तो आगे इनके काफ़ी प्रॉफिट बढ़ेगा। 516 करोड़ की कंपनी है, जबकि इनके पास 7.7 करोड़ का तो फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सेल्स इनका देखिए दोस्तों लास्ट के 4-5 क्वार्टर के देख लेते हैं। जून 2021 में 56 करोड़, फिर उसके बाद 59, फिर 65, 78 इनका सेल्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जा रहा है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है पिछले दिसंबर 2020 से 21, 25, 23 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने अच्छा मेंटेन किया। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना ने 10, 11, फिर उसका 14। EPS भी इनका देखिए क्वार्टरली 4.8, 4.8, 5, 5.26, 5.7, फिर 6.9 इतना EPS तो देखेंगे दोस्तों आप तो डीमार्ट जो कि इतनी बड़ी कंपनी है उसका EPS इतना रहता है, जबकि इतनी छोटी कंपनी इतना ज़्यादा EPS प्रोवाइड करवा रही है। प्रॉफिट और लॉस इनका ये एनुअली रिजल्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो 2019 में 139 करोड़ का सेल्स था, बाद में 161 करोड़ का, फिर बाद में 191 करोड़, फिर 257 करोड़ का इनका सेल्स था। फिर नेट प्रॉफिट हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। बीच में हम ये सब चीज़ें क्यों नहीं चेक करते हैं, क्योंकि हमें मेन चीज़ क्या है, सेल्स और प्रॉफिट और EPS, इसलिए 3 चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। थोड़ा बहुत हमारे लिए मायने करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर 20-22% का रहता है तो अच्छा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सेल्स तो हमने देख ही लिया, इनका नेट प्रॉफिट 7 करोड़, फिर 18 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 29 करोड़, फिर 45 करोड़, मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे इनका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने अक्टूबर 2020 में इनका IPO आया था, तो उसके बाद ही हमें इनका EPS पता चलेगा। तो 14.7 का EPS था, फिर 23.05 का EPS था। तो EPS भी बढ़ता जा रहा है। एक तरह से कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस है फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। और इनका सेल्स देखेंगे 10 साल का 24% के CAGR से बढ़ा, 5 साल का 19% के CAGR से, 3 साल का 23, फिर लास्ट का 12 महीने का 35% के CAGR से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त दिखाया इन्होंने। 10 साल का कितना 43%, फिर 43%, फिर 36%, फिर 57%। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 20% का रहता है तो एक्सीलेंट माना जाता है, जो कि इन्होंने डबल में मेंटेन किया है। लास्ट का 1 साल का CAGR जो है 32% है, -32% का इन्होंने रिटर्न दिया है। तो ये हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव सिग्नल है, अगर हम इसमें नया खरीदारी करने का मूड बना रहे हैं तो। 10 साल का ROE इनका देखिए 28, फिर 5 साल का 29, फिर उसके बाद 27, फिर 26। अगर ROE भी अगर आपका 20% के नियर अबाउट रहता है, 20 से 22-23 तक तो अच्छा रहता है, जो कि इससे एबव इन्होंने मेंटेन किया है। कंपनी के पास रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर 28 करोड़ मार्च 2018 में था, फिर 19 में 46, फिर 55, 134, फिर 172 करोड़। मतलब इनका देखिए तो रिजर्व्स भी बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी को ऑपरेशन में या कंपनी को चलाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम देखेंगे
कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसको फिर से री इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं। तो मार्च 2019 में इन्होंने क्या बोलते हैं कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, फिर 6 करोड़ का, फिर 50 करोड़ का, फिर 9 करोड़ का इन्होंने उसमें से वापस पैसा लिया था, उसमें इन्वेस्टिंग नहीं किया था। आगे हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, जो प्रमोटर है अभी भी इनका विश्वास कंपनी के ऊपर बना हुआ है। 2020 में 74% का, फिर 74, अभी तक इन्होंने 74% का होल्डिंग मेंटेन किया है। इनको लगता है कि आगे हमारी कंपनी काफ़ी ग्रोथ करेगी उस हिसाब से। एफआईज भी देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 में 0.13 का उनका होल्डिंग था, अभी 0.10 का है, थोड़ा सा स्लाइटली कम किया इन्होंने, ज़्यादा नहीं। और हम कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं उनके चेक कर लेते हैं। एक एच स्क्वायर ग्लोबल ट्रेड LLP कंपनी है, विदेशी कंपनी है। तो इन्होंने देखिए 2.18 फिर 2.31 का इन्होंने होल्डिंग बढ़ाया है, जो कि हम अगर इनको भी फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। और फिर बाद में पदमचंद्र मेहते हैं, मेहता जी हैं, उन्होंने भी अपना इसमें होल्डिंग 1.72 का मेंटेन करके रखा है। आगे हम अभी दोस्तों चेक करते हैं, इनके बारे में मैं बताने वाला हूं कि ऑर्डर बुक क्या क्या है। द कंपनी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक पोजीशन 874 करोड़, मतलब 874 करोड़ का कब मिला था इनको ऑर्डर, मार्च 2021 में, जो कि अभी 1-2 साल तक चलेगा। ऑफ विच 67% इज फ्रॉम क्रॉस कंट्री पाइपलाइन एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज़, जो कि मतलब 67% जो कहाँ था, पूरे क्रॉस इंडिया में था। 30% इज फ्रॉम गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि 30% जो था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, इंक्लूडिंग CNG, उसमें इंक्लूडिंग भी शामिल है। रिमेनिंग 3% फ्रॉम ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस, 3% का रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है, यानी जो ऑर्डर मिला है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, किसका, CNG और PNG सर्विस के लिए। अगेंस्ट ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ 606 करोड़ एज ऑन मार्च 2020, और उसके पहले कितना 606 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला था मार्च 2020 में। एन इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ ऑर्डर बुक 44.10, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर 606 करोड़ के अगेंस्ट देखा जाए 874 को, तो 44% इनका ऑर्डर बुक में इंक्रीजिंग हुआ है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ का है, द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन मोर देन 16 स्टेट, मतलब 16 स्टेट में इनका प्रेजेंस है, और 2 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब 2 जो मतलब राष्ट्रपति शासक वाले स्टेट होते हैं वहाँ पर इनका प्रेजेंस है। इट इज़ द फर्स्ट पाइपलाइन लेइंग कंपनी फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू एक्सिक्यूट द फर्स्ट एवर ट्रांसनेशनल हाइड्रोकार्बन मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन कनेक्टिंग इंडिया एंड नेपाल। तो ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि साउथ ईस्ट एशिया का में, मतलब कि जो नेपाल कंट्री और इंडिया कंट्री को मतलब कि एक देश से दूसरे देश को पाइपलाइन को कनेक्ट करने वाली ये हाइड्रोकार्बन की पहली कंपनी है दोस्तों। ऑपरेशनल हाइलाइट्स कहाँ कहाँ है, इन FY20 द कंपनी कंप्लीटेड द मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन प्रोजेक्ट। 2021 में इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। द फर्स्ट ट्रांसनेशनल हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट कनेक्टिंग इंडिया नेपाल, जो कि पहला इनका ट्रांसनेशनल, मतलब इंडिया टू नेपाल, यानी इंडिया से और दूसरे देश को कनेक्ट करने वाला ये पहला इनका प्रोजेक्ट था। इट आल्सो रिसीव्ड प्रेस्टिजियस ऑर्डर इन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट फ्रॉम IHB लिमिटेड। IHB के बारे में दोस्तों थोड़ा आप सर्च कर लीजिएगा। ये कंसोर्टियम ऑफ इंडियन ऑयल, जो कि एक मतलब इंडियन ऑयल की मतलब की एंटिटी है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम। तो दोस्तों ये ऑर्डर बुक के बारे में हमने आपको बता दिया, इतना ज़बरदस्त इनको ऑर्डर मिला है। अगर ये कंपनी छोटी है तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, बट इस कंपनी को फोकस करते हुए आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि पीछे भी लगभग 200-250% का रिटर्न दिया, और आगे भी ऑर्डर बुक को देखते हुए कंपनी रिटर्न अच्छा खासा दे सकती है दोस्तों। अब इनका पेट्रोस्की स्कोर देखिए 7 का है, जो कि ग्रीन सिग्नल हमको मिल रहा है। 7, 8, 9 रहता है तो ग्रीन सिग्नल मिलता है। रेवेन्यू 22.9 के हिसाब से 3 साल का CAGR इनका ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट 36.8 के हिसाब से ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31.5, जो कि एक्सीलेंट था। स्ट्रेंथ इनके क्या क्या है, 3 वीकनेसेस हैं, 9 स्ट्रेंथ है और 2 अपॉर्चुनिटी और एक थ्रेट है। ये
मतलब मनी कंट्रोल जो प्रो वर्जन होता है वो रिकमेंड करता है आपको अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस शॉर्ट एनालिसिस जरूर देखने का। तो ये क्या बोल रहे हैं, हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ विथ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड, मतलब आरओसी इनका मतलब ज़्यादा है और पीई कम है। हाई ग्रोथ एंड हाई रिटर्न ऑन इक्विटी विथ लो पीई रेशियो, मतलब आरओई इनका भी ज़्यादा है और पीई उसके अगेंस्ट कम है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इनका जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है। कंपनी के पास डेट नहीं है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी फॉर द 3 क्वार्टर्स, इनका मतलब कि जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर 3 क्वार्टर्स, तो इनका लास्ट का 3 क्वार्टर से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। एनुअल प्रॉफिट भी लास्ट 2 साल से बढ़ रहा है। बुक वैल्यू भी बढ़ रहा है 2 साल से। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनका कोई शेयर प्लेज नहीं है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश फ्लो, तो ये थोड़ा सा ये कि इनके पास वीकनेसेस है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से तो। और दोस्तों और इनके 2-3 पॉइंट है जो कि 50 वीक लो चल रहे हैं, लो से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 2 चीज़ इनके वीकनेसेस थे। कंपनी के पास क्या है अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने का हमारे लिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विथ हाई आरओसी एंड लो पी, मतलब आरओसी ज़्यादा है और लो पी है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। कोई कंपनी मनी कंट्रोल एसेंशियल है, 100% इसमें ये कंपनी पास हुई है। अभी इस वही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट होंगी दोस्तों। कंपनी कंसिस्टेंट मेकिंग प्रॉफिट, अर्निंग इनका साल दर साल बढ़ता जा रहा है। रिसेंट अर्निंग इनका अच्छा था, प्रॉफिट इनका स्टेबल है। कंपनी कंसिस्टेंट मेकिंग प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बना रही है, यस। कंपनी पास लो डेट है, यस। इस कंपनी एबल टू मीट वर्किंग कैपिटल भी मिलता जा रहा है इनका। डस कंपनी जनरेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यस। डस प्रमोटर होल्ड सेट क्वार्ट होल्डिंग, मतलब अच्छा खासा होल्डिंग है प्रमोटर का, यस। कंपनी विथ लो प्रमोटर प्लेस, यस। तो हर चीज़ में देखिए इनको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है दोस्तों, ये पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें मनी कंट्रोल एसेंशियल जो होता है वो उसमें 100% इन्होंने पास किया उस चीज़ को, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अब हम इनके देख लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। 1 वीक का रिटर्न्स इन्होंने 8.8 का दिया है, 1 महीने का 7%, 3 महीने का -6, ईयर टिल डेट मतलब इस साल की शुरुआत से इन्होंने -12% रिटर्न दिया है। 1 साल का इन्होंने -29% रिटर्न दिया है। तो अभी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी में बन रही है दोस्तों। देखिए 60 से 70% मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर किसी कंपनी में होल्डिंग लोग उठा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव सिग्नल होती है। तो इसमें देखिए दोस्तों लोग मतलब इन्वेस्ट करने का पूरा मतलब कि अपना मूड बना रहे हैं। तो कल का इसमें आज मैं 6 जुलाई को 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 5 जुलाई का इसमें देखिए लोगों ने होल्डिंग कितना 59% उठाई। 1 वीक का एवरेज कितना था 56%, 1 मंथ का एवरेज 62%, मतलब जो और भी इन्वेस्टर हैं इसमें दबा करके डिलीवरी उठा रहे हैं। तो अगर अदर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे दोस्तों, हम जैसे आप जैसे छोटे इन्वेस्टर। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, कंपनी अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छा है, और फ्यूचर में मतलब 1-2 साल अगर आप इसमें अगर इसको फॉलो कर सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। और तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। और मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। सिर्फ आप लोग वीडियो देख करके पीछे मत हटिए दोस्तों। आपका एक लाइक या सब्सक्राइब मेरा कितना मोटिवेशन बढ़ाता है दोस्तों, आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा कि वीडियो देखने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।